और देखिए हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से सुशांत के घर के सामने से आनंद अमृतराज है और अमित राय मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद का रुख करेंगे। आनंद, रिया के घर में हलचलें तेज हो गई है, क्या सुशांत के घर के आसपास भी क्या घर पे लोग पहुंच रहे हैं या फिर घर में कोई है या नहीं? देखिए अनूप, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुशांत सिंह राजपूत के घर के ठीक बाहर और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक मेड है जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया और उन्होंने जो जानकारी दी कि इस पूरे घर में जो लोग भी रहते थे वो पटना से बाहर चले गए हैं। उनके पिताजी के बारे में जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ में के सिंह इस वक्त मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है सन्नाटा पसरा हुआ है ये पूरे मकान में और लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस पूरे मामले पर जो पटना पुलिस महाराष्ट्र गई है वहाँ पे क्या कुछ होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो मैंने आपको तस्वीर दिखाया है कि ये राजीव नगर का इलाका है, रोड नंबर 6 पड़ता है, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का बचपन गुजरा था। और जाहिर सी बात है ये मोहल्ला में अभी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि कल पटना पुलिस जो हरकत में आई है उसके बाद शायद इस मामले पर कुछ नया चीज़ देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है सुमित, अनूप, कि जो रोड नंबर 6 में सुशांत सिंह राजपूत का घर है वहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और एक ये भी माना जा रहा है कि अब पटना पुलिस जो महाराष्ट्र गई है वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस का रुख क्या रहता है, मुंबई पुलिस का रुख क्या रहता है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार का रुख क्या रहता है। क्योंकि जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया उससे आप समझ सकते हैं कि सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, जब तक महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहेगी, जब तक रिकमेंड नहीं करेगी, तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने पहले से साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को उन्होंने आत्महत्या का रूप दिया है। तो जांच एक तरीके से मुंबई पुलिस ने भी पूरी कर ली है। तो अब पटना पुलिस को कितना सहयोग मिलता है मुंबई पुलिस से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और वहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, अमित राय भी मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित, कई ऐसी बातें हैं जो हमने बताई तो नहीं है, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले रिया ने ये तमाम बातें पुलिस को नहीं बताई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे। कितनी मुश्किल में रिया है इस वक्त? देखिए, रिया की परेशानी हम इसी समझ सकते हैं, जैसे ही उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होने की खबर है उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है वो उनके घर पहुंची और देर रात 3 घंटे तक जो है आनंदिनी फर्नांडिस जो उनकी लॉयर हैं उन्होंने उनसे बातचीत की, हर पहलू पे चर्चा की। और 3 घंटे बाद जब वो घर से बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया के सवालों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। कुछ हमारे पास जानकारी जो है सूत्रों के हवाले सारी वो मैं आपको शेयर कर दूं कि कल जब 4 लोगों की टीम जो है पहुंची है पटना पुलिस, उन 4 लोगों में जो है राजीव नगर थाने के जो थानेदार है निशांत सिंह, उन्हें केस का आईओ बनाया गया। उसके साथ इंस्पेक्टर मोहम्मद कैसर आलम, मनोरंजन भारती और एक अन्य इंस्पेक्टर, ये 4 लोगों की टीम जो है मुंबई आई हुई है। पहले वो बांद्रा थाने गए, उसके पहले कमिश्नर परमवीर सिंह से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद जो स्थानीय डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनसे बातचीत थी। उसके बाद वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने एफआईआर की कॉपी दिखाई जो मामला पटना में दर्ज किया गया। उसके बाद जो है उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की। फिर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभिनेता के जानने वालों को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, कुछ लोगों से पटना पुलिस ने पूछताछ की है। उसके बाद जो है ये 4 सदस्यीय टीम जो है रिया के घर पहुंची थी उनसे पूछताछ के लिए, लेकिन नौकर ने अंदर से कहा कि रिया इस समय घर पे मौजूद नहीं है। तो ये टीम जो है वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन आ गई। उसके बाद जो है सुशांत और रिया को जानने वाले जो उनके कॉमन फ्रेंड है कुछ, उन लोगों को भी जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उनसे भी जो है पूरे मामले की जानकारी पटना पुलिस ने ली। कुल मिलाकर जो है आधा दर्जन लोगों से कल दिन भर में जो है पटना पुलिस ने पूछताछ की है और मुंबई पुलिस से उन्होंने इस पूरे केस की डायरी मांगी। आखिरकार जो 39 लोगों का बयान दर्ज किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या कुछ जानकारी उन लोगों से मिली हुई है। एक और जानकारी मैं आपको शेयर कर दूं कि रिया और सुशांत के घर पे जो नौकर काम करते थे जिनका स्टेटमेंट इन 39 लोगों में रिकॉर्ड किया गया, उसकी कॉपी भी जो है पटना पुलिस ने मांगी हुई है। अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस क्या कुछ प्रोवाइड करती है। हालांकि मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनसे हमारी फोन पे बातचीत हुई, साफ तौर पे कहना है कि बिहार पुलिस जो है जो जांच कर रही है उसमें हमें कुछ पता नहीं कि आखिरकार वो किस दिशा में जांच कर रही है और क्या जांच कर रही है। यानी मीडिया से छुपाने की जो है बातचीत चल रही है, मीडिया को कुछ भी जो है बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि कल आधे दर्जन लोगों से जो है पूछताछ की गई है और एक नोटिस जो है वो भी शायद रिया चक्रवर्ती को भेजा जाएगा ताकि वो पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। बिल्कुल, तो देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। आनंद, आपके पास लौटते हैं। आनंद, सबसे बड़ा सवाल कि लंबा वक्त लग गया, सुशांत के पिता ने चुप्पी तोड़ी है और सीधे एफआईआर दर्ज करा। आखिर इतना वक्त क्यों लगा? क्या चीजों को समझ रहे थे?
देखिए, जिस तरीके से बातें एक पर एक निकलती जा रही थी और उसके बाद जब फाइनली मुंबई पुलिस ने ये बताया कि आत्महत्या किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, और जो भी वजह सामने आई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता का सब्र का बांध टूट गया और उन्हें लगा कि शायद जो जांच चाहते थे, जो जानकारी वो चाहते थे इस अपने बेटे के मौत के बारे में, वो जानकारी उन्हें नहीं मिली। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के पहल के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में मामला दर्ज कराया। देखिए, जिस तरीके से उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस के जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि अब मुंबई पुलिस के रुख पर बहुत कुछ निर्भर करता है अनूप की वो किस तरीके से सपोर्ट करती है। मुंबई पुलिस ने एक तरीके से अपने तरीके से मामले की जांच कर ली है और बहुत कुछ उन्होंने बता भी दिया है, लेकिन यही सवाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता उठा रहे हैं कि जिस बात के बारे में जानकारी दी जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो उन पर एतबार नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अब इनके परिवार के लोग और बिहार के जो भी सत्ताधारी दल के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, तमाम एक सुर में बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ये दो राज्यों की बात हो गई है। अगर एक राज्य की पुलिस कुछ जांच रिपोर्ट बताती है, दूसरे राज्य की पुलिस अगर जांच करने पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। तो पटना पुलिस की जो टीम गई हुई है, मुंबई पुलिस से उसे किस तरीके से सपोर्ट मिलता है, क्या कुछ होता है केस डायरी में जो मांगा गया है पटना पुलिस की तरफ से, केस डायरी में उन्हें क्या कुछ हासिल होता है, तो तमाम तरह की बातें देखनी होगी। और अब नज़र ये करना होगा कि देखिए, हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अनूप की, ये वो मेड है उनकी जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी है, और अकेले 1 मिनट चाची आइएगा, 1 मिनट आप यही रहिए 1 मिनट आप यही रहिए। कहाँ पे घर पे कहाँ गया लोग? चंडीगढ़ गया लोग। अच्छा, आपको मालूम है कि अब पटना पुलिस का एक टीम गया जांच के लिए? ये हमको पता नहीं है। हाँ? फोन नहीं आ रहा कितना दिन से, तबीयत उनका ठीक है, सब उसी में लगे हुए लोग। फोन नहीं आ रहा, ये हमको कुछ पता भी नहीं है। यहाँ पे थाने में मामला दर्ज हुआ है, पता है ना कि पिताजी करवाए थे सुशांत सिंह राजपूत के? ये हमको पूरा पता नहीं है, थोड़ा सा सुनने में आया, कोई हमको टीवी पर बताया तो हमको कल मालूम चला। तो आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? देखिए आप, इंसाफ मिले, क्या करेगा वो लोग ने जानते हैं, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। तो देखिए, तो ये रिपोर्ट है उनकी, और मतलब से अब एक मिनट थोड़ा सा नजदीक आइए इधर। देखिए, हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने का। ये वो मेड है जो ने सबसे पहले बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का फोन आता था, अपने पिता से बात करते थे, लेकिन वो अपसेट रहते थे। थोड़ा नजदीक आइएगा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपना नाम बताइएगा। लक्ष्मी देवी नाम है। लक्ष्मी जी, ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, आपको लगता है क्या वो इतने कमजोर आदमी हैं? अभी हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ हम नहीं थे ना, हम जान रहे हैं कुछ। अच्छा, रिया चक्रवर्ती का नाम सुनी है? हाँ, नाम सुने लेकिन देखे नहीं तो है। उन्हीं पर आरोप लग रहा है पता नहीं सर, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बिना देखे हुए, बिना अच्छा, जाने। कभी सुशांत सिंह राजपूत से फोन करके बातचीत कर रहे होंगे तो वो कैसे बातचीत करते थे, उनका क्या हाव भाव क्या रहता था? कुछ नहीं, ठीक है, एक दिन तो बात हुई किया पापा से कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। जैसे बंद होते होते कोरोना के चलते घर में बंद होते होते उसको लगता होगा मन कि थोड़ा घूम लेते तो मन फ्रेश हो, बस यही हम जानते हैं। उसके बाद फोन आया। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि वो डिप्रेशन में है या फिर कुछ तनाव में है? नहीं, हमसे उतना भेंट ही नहीं होता था, आता ही नहीं था। एक बार फिल्म के बाद तो एक बार ये भी किया। तो घर के लोग कभी बताया कि सुशांत नहीं, हम सब उतना नहीं पूछते थे। देखिए, हम का टेकर हैं, देखभाल करते हैं, मानते हम 15 साल से हैं, तो उतना घर का बीजे। अच्छा, आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत इतने कमजोर थे? नहीं, ये तो हम बताएं कमजोर नहीं थे, लड़का तो बहुत अथी था, कमजोर नहीं था बच्चा। अब इसके अंदर क्या हुआ अभी कैसे हम कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए, अनूप इनकी जो मेड है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, बहुत कुछ तो जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के थे और वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये तस्वीर है सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीर, जहां पे सिर्फ 1 मिनट के भरोसे पूरा घर छोड़ा गया और तमाम जो घर के सदस्य लोग हैं वो पटना से बाहर चले गए हैं। शायद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी निकल कर सामने आनी है और इनका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, अमित राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित राय के पास चलेंगे और अमित से ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि अमित वहां मौजूद है और मुंबई पुलिस से कितना सहयोग बिहार पुलिस को मिल सकता है। अमित, क्या ये संभव है कि पुलिस डायरी पूरी तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को दे दी? क्योंकि जांच मुंबई पुलिस भी कर रही है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरी जांच में जो बातें हैं मैं किसी और को शेयर करूं। देखिए, जांच की पहली दिशा जो है वो पुलिस डायरी को देखकर ही लगाया जा सकता है कि आखिरकार केस डायरी में जो 39 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं
किसने क्या बयान दिया है। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि जो बैंक स्टेटमेंट पहले मुंबई पुलिस ने खंगाला था, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि पैसे का कोई भी अभाव नहीं था, पैसा था उनके अकाउंट में। और जो एक और बात सामने आई थी, उनके फिल्में नहीं मिल रही थी, तो फिल्म पानी जो है उनके पास थी, उसको लेकर जो है उन्होंने दूसरी फिल्मों को डेट नहीं दी थी। तो काम का ऐसा कोई अभाव नहीं था। तो आखिरकार वो डिप्रेस क्यों थे, क्यों परेशान हो गए थे, क्यों 3 डॉक्टर जो है उनका इलाज कर रहे थे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट खंगाला गया। उसके बाद ये जानकारी मिली कि जो रिया चक्रवर्ती है वही उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को अपने पास रखती थी, शॉपिंग करती थी, विदेशों का जो टूर लगता था उसका खर्च जो है सुशांत सिंह राजपूत उठाते थे। तो अब उन बैंक स्टेटमेंट को पटना पुलिस भी खंगालेगी। जो 3 कंपनियां सुशांत सिंह के नाम पे हैं, जिसमें रिया और उनके भाई डायरेक्टर हैं, उन तीनों कंपनियों की जांच भी पटना पुलिस करेगी। महेश भट्ट ने क्या बयान दिया, उसके पहले हमने देखा कि धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ जो कल आए थे उन्होंने क्या बयान दिया, तो फिर आदित्य चोपड़ा ने क्या बयान दिया, संजय लीला बंसाली ने क्या बयान दिया, शेखर कपूर ने जो ईमेल भेजा है मुंबई पुलिस के जवाबों का, क्या लिख के उन्होंने भेजा है। इन सारी चीजों की जानकारी पटना पुलिस लेगी, क्योंकि अभी वहां पे मामला दर्ज हुआ है। तो शुरुआती दौर से लेकर अभी तक इस पूरी जांच प्रक्रिया में क्या कुछ निकला है, बिना उसकी जानकारी, बिना बैकग्राउंड देखे जो है पटना पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस को जो है अपनी जांच की कॉपी उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से कल हमने मुंबई पुलिस के डीसीपी से बात की, जिनके जोन में पूरा मामला, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार पुलिस जो है क्या जांच कर रही है, किससे जांच कर रही है, क्या पूछताछ कर रही है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में शायद कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी हम कह सकते हैं, या तो मीडिया को हर बात बताने से जो है मना किया गया। अमित, एक छोटा सा सवाल है, जो धाराएं लगी है रिया पर, जो धाराएं लगी है, गंभीर मामले परिवार पर जो लगाए धाराएं, क्या गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है? देखिए, आने वाले दिनों में ये हम शक्यता कर सकते हैं गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके पहले जो है पूछताछ की जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि कल जब टीम वहां पे पहुंची तो वहां पे अंदर से किसी नौकर ने आवाज दी कि यहाँ पे मैडम मौजूद नहीं है। उसके बाद टीम वापस आ गई। तो पहले जो है उन्हें एक नोटिस भेजा जा सकता है यहाँ पे पुलिस स्टेशन की तरफ से कि आप बांद्रा पुलिस आइए, आपको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद क्या एक्शन लेना है वो पुलिस जो है तय करेगी। लेकिन संभव है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती है रिया की। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जब एफआईआर लॉन्च हुआ उसके बाद से सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है, क्या कुछ बिहार में चल रहा है सीबीआई जांच को लेकर? नीरज बबलू ने तो आवाज उठा दी है। देखिए, नीरज बबलू ने ही नहीं, तमाम पार्टी के नेताओं ने एक सुर में ये मांग कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है कि पटना पुलिस यहां से जाती है और जो मामला दर्ज कराया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से, वहां पे रिया चक्रवर्ती को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, मुख्य आरोपी बनाया गया और उनके साथ 5 लोग और हैं। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में रिया चक्रवर्ती के बारे में बातें सामने अब तक नहीं आ पाई है। अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो उनके पुत्र के मौत के मुख्य वजह है, तो उनसे अब तक जांच क्या कुछ हुई ये मुंबई पुलिस को बताना होगा। बिल्कुल, शायद इसीलिए सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, चाहे बिहार की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो, तमाम जगहों से सीबीआई जांच की मांग अब उठने लगी और सच भी आना बेहद जरूरी है। और बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और सच जानने की कोशिश में भी लगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए News18।